नमस्कार दोस्तों, लाल किताब की ज्ञान में आप सबका स्वागत है। पहले हम बृहस्पति के पहले भाव से लेकर सातवें भाव तक चर्चा कर चुके हैं। आज अष्टम भाव में बृहस्पति क्या शुभ फल देते हैं, क्या अशुभ फल देते हैं, इसका क्या प्रिकॉशंस और रिमेडीज हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अष्टम भाव कुंडली में मंगल और शनि का होता है, इसीलिए अष्टम में बृहस्पति के शुभ या अशुभ फल को जांचने के लिए हमें पहले कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति को देखना पड़ेगा कि मंगल और शनि कुंडली में कैसे स्थिति में बैठे हैं। इससे पहले हमें बृहस्पति के जड़ हाउसेस जो है 2, 5, 9, 11, 12 इस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बृहस्पति के दुश्मन बुध शुक्र राहु तो नहीं है। उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि कुंडली में बृहस्पति शुभ है या अशुभ है। कुंडली में शुभ बृहस्पति अष्टम के बारे में बोला गया है कि ऐसे जातक का फाइनेंशियल कंडीशंस ज़्यादातर अच्छा रहता है। ये लोग के पास एक खास इंट्यूशंस होता है धन कमाने के लिए, जिसके कारण ये लोग बहुत अच्छे धन कमाते हैं। साथ ही बृहस्पति यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। इसके साथ चौथे घर को जोड़ के बोला गया है कि अगर अष्टम में बृहस्पति के समय चतुर्थ भाव में इसके मित्र ग्रह चंद्र, मंगल या सूर्य है तो ऐसे जातक अगर मिट्टी को भी छुएगा तो भी सोना हो जाएगा। फिर यहाँ पर अष्टम में बृहस्पति के समय शुक्र अगर दूसरे भाव, छठे भाव और आठवें भाव में बैठे हैं तो ये पुत्र संतान के लिए बहुत अच्छा है। अष्टम में बृहस्पति के जातक के लिए बोला गया है कि शरीर में सोना हमेशा पहन के रखना चाहिए। ये लोग जितने ज़्यादा सोना धारण करेंगे इनका भाग्य उतना चमकेगा, उतना ही बढ़ता रहेगा। इसीलिए हर साल कुछ ना कुछ सोना नया खरीदे और शरीर पे धारण करे। ये लोग अगर अपने बुजुर्गों के सलाह से काम करते हैं तो इन लोगों का जर, जोरू, जमीन और आयु में वृद्धि होती है। और जर अर्थात रुपया पैसा, जोरू अर्थात पत्नी और जमीन अर्थात उन लोगों का प्रॉपर्टी। अगर बुजुर्गों की सलाह से ये लोग काम करते हैं तो इनका जर, जरू, जमीन और आयु में वृद्धि होता है। अगर किसी भी घर के बुजुर्ग की कुंडली में अष्टम में बृहस्पति होगा तो ऐसा लोग अपने खानदान के बुरे भले में इन लोगों का साथ देते हैं। हर बुरे सिचुएशंस में ये लोग डट के खड़े होते हैं और खानदान को महफूज रखते हैं। अष्टम में बृहस्पति के शुभ या अशुभ जांचने के लिए और एक चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के पिता अगर बच्चे को 8 साल होने तक जिंदा हैं और 8 साल होने के बाद भी जीवित हैं तो इसकी कुंडली में बृहस्पति अष्टम का शुभ है। अगर बृहस्पति खराब होगा तो बच्चे को 8 साल होने से पहले पिता का देहांत हो जाता है ज़्यादातर केस में। अगर ऐसा नहीं होता है तो जातक के पिता का आयु 80 साल से ज़्यादा होता है। ऐसे जातक के लिए हिदायत है कि ये लोग अपने घर में पिता से दूर रहे और ज़्यादातर घर से दूर में ही इनका भाग्य जगता है और भाग्य में ये लोग उन्नति करते हैं। इसलिए इन्हें घर से दूर रहना चाहिए। और सप्तम भाव की तरह अष्टम भाव में ही भी जातक को ज़्यादा धार्मिक और पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और घर में मंदिर स्थापना नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, लेकिन घर में बड़ा मंदिर स्थापना मत कीजिए। अगर कुंडली में अष्टम में बृहस्पति के समय
मंगल और शनि चौथे भाव में बैठ गए तो ऐसे जातक अपने घर से डिटैच हो जाता है, घर में नहीं रहता। इसका धन के लिए भी ये योग अच्छा नहीं है, बहुत बुरा फल देता है। इसीलिए बोला गया है कि शमशान में बैठा हुआ साधु, ऐसे लोग शमशान में रहते हैं और घर में शरीर में अपना भस्म लगाकर बैठते हैं, जैसे कि नागा साधु साधु लोग होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। चाहे वो शमशान में रहे या घर में रहे, ये लोग ज़्यादातर अपने फैमिली से डिटैच रहते हैं, गृहस्थ जीवन में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, ये अब ज़्यादातर देखा गया है। अष्टम में बृहस्पति के समय यहाँ पर राहु अष्टम भाव में या द्वादश भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अष्टम या द्वादश भाव में राहु होगा तो ये जातक के फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ख़राब कर देगा। फिर जो हम बात कर रहे थे अष्टम में बृहस्पति धन के मामले में अच्छा है, ये वहाँ पर लागू नहीं होगा। अष्टम में बृहस्पति के समय अगर द्वादश भाव में दुश्मन ग्रह है बुध शुक्र राहु, तो ऐसे जातक को मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। पहले हमें सिर्फ अष्टम में बृहस्पति को देखकर नहीं बोलकर हमें देखना चाहिए कि द्वादश भाव की स्थिति में देखेंगे पहले, तभी जाकर हम बताएंगे कि इस जातक मंदिर जा सकता है या नहीं जा सकता, मंदिर जाके इन्हें फायदा होगा या नुकसान होगा। हम द्वादश भाव में दुश्मन ग्रहों की स्थिति को जांच कर ही बता सकते हैं। अगर ऐसे जातक का पिता का सेहत खराब रहे तो ऐसे जातक शमशान में 8 पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। अगर पढ़ाई में जातक का मन ना लगे, चौथे में दुश्मन ग्रह बैठे हों अष्टम में बृहस्पति के समय, तो ऐसे जातक अपनी माता से एक चांदी के डिब्बी में जो अक्षत होता है, अक्षत को टूटा फूटा नहीं, पूरा अक्षत को लेकर चांदी के डिब्बी में भर्ती करके अपनी माता से लेना है और जीवन भर अपने पास में रखना है। इसके अतिरिक्त माताएं चांदी के उंगली में मोती जड़ के अपने बच्चे को भी पहना सकते हैं, जिससे बृहस्पति का अच्छा फल मिलेगा। अष्टम में बृहस्पति अगर वर्षफल में आ जाएं तो ये धन के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर ये बुरा फल दे रहा है तो उस साल जातक को मंदिर में बृहस्पति के वस्तुएं जैसे कि चने की दाल, केसर, हल्दी, ये सब देते रहना चाहिए, जैसे कि बृहस्पति अच्छा फल देने लगेंगे। यहाँ पर बृहस्पति के समय चंद्र और सूर्य मंगल को मजबूत कर लेना चाहिए। इसीलिए आप लोग चांदी का उपाय कर सकते हैं माता से लेकर, या पीपल में जो सूती है पीले रंग के सूती कप सूता, उसको पीपल में बांध कर 7 बार परिक्रमा करके पीपल की पेड़ में बृहस्पति के वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं, जिससे बृहस्पति का अच्छा फल यहाँ पर लिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम बृहस्पति के नवम भाव में क्या शुभ फल अशुभ फल रहता है इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो लाएंगे। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।